हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए क्रिस्ट साइंस ओलंपियाड की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर शेयर कर रही हूँ, जो क्लास फर्स्ट साइंस के सेट ए के 1 घंटे का टाइमिंग रहता है बच्चों के लिए और मैक्सिमम मार्क्स 45 के रहते हैं। यह क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में बटा रहता है, प्रैक्टिकल साइंस अचीवर सेक्शन एंड प्रैक्टिकल साइंस एंड अचीवर सेक्शन। टोटल 35 क्वेश्चन रहते हैं एंड मार्क्स 45। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। इस तरह बच्चों को ये बुकलेट दिया जाता है जिसमें कैंडिडेट नेम, क्लास, सेक्शन लिखना होता है और फॉर्म भरते समय क्रिस्ट आईडी रहता है जो यहाँ पे बच्चों को फिलअप करना रहता है, जिसके लिए अलग से 10 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। चलिए क्वेश्चंस को हम देखते हैं। फ्रॉम द गिवन इमेज विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेज इमेज प्रोवाइडेड। अकॉर्डिंग टू इमेज हमें देखना है कि कौन सा सही हो रहा है। A, B, C and D. According to image, correct answer is option C, leaf and sunflower. ये इसे according. Next question number, which of the following statement is the true about animal shown below? यहाँ पे जो animal दिया गया है इससे related true कौन से statement है? It is wild animal, it is a reptile, it is a domestic animal, its young ones is called joy. ये क्या है? Donkey. This is the option C. Next question number, David wrote 2 statement on the blackboard about animal. Animal के बारे में blackboard पर डेविड ने 2 statement लिखे। Pig eat both plants and flesh of other animal and goat can build your own home called burrow. This is wrong and this is true. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम आगे पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टू अबव 2 स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन ए सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। fill in the blanks is correct group of alphabet. I am dark brown in color and used as a spice in cooking. I am added for flavor and I also treat toothache. I am C. C से यहाँ कौन सा वर्ड बन रहा है ये हमें देखना है। This is B. ये हो जाएगा C L O V E, क्लोव मतलब लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, ब्रांचेज, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम द रूट्स। स्टेटमेंट 2, द रूट इज ऑलवेज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट। अब इस दोनों स्टेटमेंट के आधार पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द पर्सनल हाइजीन एक्टिविटीज द नॉट रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड एवरी डे? ए combing hair, B brushing teeth, C taking bath, D cutting hair. हाइजीन एक्टिविटी इसमें से कौन सा ऑप्शन है प्रश्न के लिए? तो टेकिंग बाथ, रोज दिन हमें कटिंग हेयर करना चाहिए जिससे भी हमें सफाई रहती है। एवरीडे नॉट रिक्वायर्ड फॉर एवरीडे, रोज दिन इसमें से कौन सा ऐसा हाइजीन एक्टिविटी जिसके लिए हमें रोज वो एक्टिविटी करना जरूरी नहीं रहता है? तो कटिंग हेयर हम रोज दिन नहीं करते हैं, वो वीकली या मंथली लेडीज या बॉयज़ के आधार पर डिपेंड करता है कि बाल कितने बढ़े हुए हैं, उसे कब कटिंग करना है। तो नॉट रिक्वायर्ड फॉर एवरीडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द वेदर बिलो? यहाँ पर इस ऑप्शन को ध्यान रखना, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो ये वेदर दिया गया, बताना है। We use air conditioner and cooler in kinds of weather. B prefer to sit in front of the fireplace to warm and our hand in his weather.
एंड नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट्स इसके हो जाते हैं, वी वियर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग दिस वेदर एंड कीप टू एस warm, and D, we drink hot chocolate in this kind of weather. According to the statement options A, we use air conditioner and cooler in this kinds of weather is incorrect. This is the cold weather, so option A is incorrect. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर एयर टू मूव, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको मूव करने के लिए एयर की आवश्यकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैलून। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लीट द पैटर्न गिवन बिलो, माउंटेन, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स और मैनमेड नॉन लिविंग थिंग्स में इसमें से कौन सा आ जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एरोप्लेन, man-made non-living things is the correct answer. Next question number 10, look at the picture given below, spot the correct property of air its blow. A, air does not have weight. B, air is needed to burn things. C, air can move things. D, air has color. Correct answer is option C, air can move things. Next question number 11, वेदर शेल्टर एंड फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इसमें से ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। इफ समवन गेट इंजर्ड वी शुड आस्क एन एडल्ट फॉर हेल्प। सेकेंड, वी शुड नॉट क्लिम ऑन डेस्क एंड चेयर व्हेन इन स्कूल। 3, वी शुड पुश एंड पुल ईच अदर इनटू वाटर व्हाइल स्विमिंग। एंड फोर्थ ऑप्शन इसके हैं ABC 1, 2, 3, ये तीनों ऑप्शंस आपके दिख गए। इसके अकॉर्डिंग हमें स्टेटमेंट बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट करेक्ट आंसर हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन डी, 1 is true, 2 is true and 3 is false। चलिए अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं फिर से। 1 and 2 ट्रू स्टेटमेंट है कि हमें जब इंजर्ड हो तो उसकी मदद के लिए हमें पूछना चाहिए बड़ों से, और हमें डेस्क या चेयर पे स्कूल में नहीं चढ़ना चाहिए। एंड थर्ड, वी शुड पुश एंड पुल ईच अदर इनटू वाटर व्हाइल स्विमिंग, स्विमिंग में हमें एक दूसरे को खींचना चाहिए या पुश करना चाहिए। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज फॉल्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रू एंड थर्ड इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 12, what happened when we sun heat the water of river and lakes on a sunny day? The water change into ice. क्या होगा जब सन गर्म होगा, पानी को गर्म करेगा सनी डे में, गर्मी में, तो वाटर चेंज इनटू आइस, द वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर, द वाटर चेंजेज इनटू वाटर वेपर एंड वाटर चेंज इनटू कूल वाटर। Correct answer is option C, water change into water vapor. Next question number 13, like food and shelter, clothes and also basic needs of human beings. Clothes protect us from heat, cold, dust, insect, harsh weather condition, etc. Choose the type of clothing worn during the summer season. ह्यूमन बींग्स के लिए फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स बेसिक ज़रूरत है। क्लॉथ हमें हीट, कोल्ड, डस्ट, इंसेक्ट, हार्श वेदर से हमें रक्षा करता है। अकॉर्डिंग टू समर सीजन में हमें इसमें से किस प्रकार के क्लॉथ्स को वेयर करना चाहिए? ऑप्शन ए इज द फ्रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी सी इन द डे स्काई? See in the sky, which of the following do we see in the sky? आकाश में हम क्या देखते हैं? A, sun and clouds, B, moon and star, C, sun and star, या D, clouds and star। See in the day sky, दिन में हम क्या देखते हैं? तो sun and clouds, options A।
Question number 15. Observe the picture below and spot the similarity between them correctly. 15. Both pollute water. Both are able to burn because of presence of water. C. Both clean air. And D. Both the able to burn because of the presence of air. Correct answer is option D. Both are able to burn because of presence of air. Next question number 16. Spot and similarly between zebra and crossing the traffic lights. A. We use them during emergency situation only. B. We use both to cross the road. C. We use both when there is an accident. And C. We use them to find direction. Correct answer है option C. We use both when there is an accident. Question number we use both to cross the road. दोनों को हम रोड क्रॉस करने के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. What are the objects shown in the picture so below used for? To waste water, to save water for future use, to pollute water, to purify water. इन सभी को हम किसके लिए यूज करते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, save to water from future use. Next question number 18. We are read the weather forecast from the newspaper as in the picture below. Which of the following C can most likely to such weather condition? दिया ने न्यूज़पेपर रीड किया फोरकास्ट न्यूज़पेपर में इमेज के द्वारा, तो उसको कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए? तो चलिए सबसे पहले हम इमेज देख लेते हैं. यहाँ पर दिया ने इस इमेज को देखा है. इसके अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं क्या है. सी कैन मेक स्नोमैन. सेकेंड, सी कैन मेक पेपर बोट. 3, सी कैन प्ले द puddles of water. एंड डी, सी कैन बियर अ रेनकोट. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाएगा सी कैन मेक पेपर बोट, सी कैन प्ले puddles ऑफ वाटर और सी कैन बियर ए रेनकोट. ये तीनों स्टेटमेंट सही है. सी कैन मेक ए स्नोमैन, दिस इज रॉन्ग. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन डी, 2, 3 and 4. Next, choose the statement that show in the similar between two animals shown in the below. Question number 19. Both live in forest and give birth of young ones. Both are omnivorous. Both lay eggs. Both can be tamed and live in desert region. Correct answer is option A. Both live in forest and give birth to young ones. Question number 20. Which of the following pairs is are an incorrect match? इसमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है? डॉग पेट एनिमल सही है. जेब्रा डोमेस्टिक एनिमल, डियर वाइल्ड एनिमल एंड हेन वाइल्ड एनिमल. तो इनकरेक्ट मैच हमें देखना है. हमेशा ये ध्यान रखना है कि करेक्ट मैच पूछा जा रहा है या इनकरेक्ट मैच पूछा जा रहा है, इस पर फोकस करना है. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 2 and 4. 2 and 4 इज द इनकरेक्ट मैच. Next question number C, 21. Observe the picture so below shown that. यहाँ ये बता रहा है स्टेप बाय स्टेप कैसे ग्रो हो रहे हैं. अब इसके स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. All living things fail. B, all living move. C, all living grow and develop. या D, all living things breathe. According to image में हमें पता चल रहा ऑल लिविंग ग्रो एंड डेवलप. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड बाय कैटे एंड सारा रिगार्डिंग द पिक्चर्स shown below.
Kate said, eat so a windy day, whereas Shara said, eat so a sunny day. Choose the correct option. दोनों में से कौन सही कह रही है? A. Kate is correct but Shara is incorrect. B. Kate is correct but Shara is incorrect. Both are correct. Both are incorrect. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैटे इज करेक्ट. कैटे ने क्या कहा है? द रेनी डे है. एंड सारा इज इनकरेक्ट. सारा बोल रही है ये सनी डे है. दिस इज विंडी डे. ये हवा चल रही है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. इन विच सीजन गमबूट वॉर्म? हम कौन से सीजन में गमबूट वियर करते हैं? मॉनसून, समर, ऑटम या विंटर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉनसून. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. ऑब्जर्व द पिक्चर एंड प्लांट शो बिलो. आइडेंटिफाई द प्लांट विच ट्रैप एंड ईट्स इंसेक्ट टू गेट न्यूट्रिशन. ए. सनफ्लावर, बी. पिक्चर प्लांट, सी. ऑर्चिड या डी. रोज प्लांट? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिक्चर प्लांट. नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25. ऑब्जर्व द पिक्चर शो एंड बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फ्लाई ऑन इट्स ओन. इसमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट जो खुद फ्लाई कर सकता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, जो कि अचीवर सेक्शन आ जाता है, जिसमें पर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स होते हैं. मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम 2. सेलेक्ट द ऑप्शन. यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है अकॉर्डिंग टू. हम देखते हैं कौन किससे मैच कर रहा है. तो चलिए. फाइबर द मेकिंग क्लॉथ इज कॉटन. स्पाइसेज यूज फॉर कुकिंग फूड इज कैरेडॉन. फ्लावर यूज फॉर मेक परफ्यूम जैस्मीन. एंड ए सेरेलैक इज द मैच. ये सही मैच है अकॉर्डिंग टू मैच. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. 27. लुक एट द पिक्चर बिलो एंड स्टेट वेदर एंड फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू या फॉल्स. हमें बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. क्वेश्चन नंबर 27. द पार्ट लेवल ए इज द कॉल्ड शूट सिस्टम एंड लेवल बी इज द कॉल्ड रूट सिस्टम. ये हमारा बता रहा है शूट सिस्टम, बी इज रूट सिस्टम. तो बी इज रूट सिस्टम. दिस इज करेक्ट. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बताना है कि आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा. तो ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ट्रू है. ए इज द शूट सिस्टम, बी इज द रूट सिस्टम. ऑप्शन सी, ए ट्रू एंड 2 ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. Amongst the snow, so children, which of the following good habits? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये गुड हैबिट्स कौन कौन से हैं इसमें? तो गुड हैबिट्स यहाँ पर हमें देख रहे हैं. दिस इज द गुड हैबिट्स 1, 2 एंड 6. ये खेल रहे हैं जबकि ये चिल्ला रहे हैं. बैड हैबिट्स, ये एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं. दिस इज द बैड हैबिट्स. तो गुड हैबिट्स यहाँ पूछा जा रहा है. तो गुड हैबिट्स हो रहे हैं 1, 2 एंड 3. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस. अब यहाँ पर देखते हैं एलिफेंट. यहाँ पर एक तरफ एनिमल्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसकी आवाज़ बताई गई है. तो एलिफेंट, ट्रम्पेट एंड माउस आपका हो जाएगा स्क्वैक. डंकी हो जाएगा आपका ब्रे एंड फ्रॉग कॉक. अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से यह ऑप्शन अपना सही हो गया, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. Observe the picture and answer the following question. Observe picture. How could the man have avoided getting an electric shock? चलिए यहाँ पे इमेज होगा. यहाँ पे इमेज देख लेते हैं. इलेक्ट्रिक शॉक से इसमें कौन सा ऑप्शन सही है इस इमेज के अकॉर्डिंग?
बाई ट्विस्टिंग एंड टर्निंग द इलेक्ट्रिक वायर, वायर के साथ हमें ट्विस्टिंग एंड टर्निंग करना चाहिए। बी बाई बिटिंग द इलेक्ट्रिक वायर, वायर को काटना चाहिए। सी द पुटिंग एंड फिंगर्स इनसाइड द शॉक, एंड डी बाई नॉट टचिंग द इलेक्ट्रिक वायर विथ वेट हैंड, गीले हाथों से हमें इलेक्ट्रिक वायर टच नहीं करना चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, टू यूज द ऑब्जेक्ट एक्स एंड वाई विच ऑफ दिस सेंस आर मोस्ट नीडेड, इसमें से कौन सा सेंस ऑप्शन यूज हो रहा है। एक्स एंड वाई, यहाँ पे हम ये टच कर रहे हैं और ये हैंड हो रहा है, ठीक है। तो साइट एंड टच, हियरिंग एंड स्मेल, साइट एंड स्मेल या स्मेल एंड टेस्ट। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए साइट एंड टच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, which part of plant carry water and minerals from root to the other parts of plants, which part of the plant carry water and mineral from roots to other parts of plant, यहाँ पर किस पार्ट से प्लांट्स में पूरा पानी रूट तक जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी सी, ये इसकी सहायता से जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, स्टडी द टेबल गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड करेक्टली फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। चलिए इसमें ऑप्शंस हम देख लेते हैं कौन सा है। एनिमल, लॉइन, रैबिट, होम, डेन, यंग वंस एंड साउंड ऑफ द डे मे। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं क्या ऑप्शंस होगा। एक्स रैबिट का होम हो जाता है बोरो, एंड इसके यंग वंस को कहा जाता है बनी, एंड साउंड ये निकालते हैं ग्रंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, Tina, Monica and Jerry were studying for their science exam. This is what they told their mother about living and non-living things. टीना, मोनिका एंड जेरी जो है साइंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें मदर कहती है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताने के लिए। थिंग्स लाइक कार एंड ब्रिज आर मैन मेड थिंग्स। मोनिका, पेपर एंड पेंसिल राइट टू देयर ओन। जेरी, लिव्स टू मेमिशा प्लांट क्लोज व्हेन टच। यहाँ पर ये बताना है हु अमंग द स्टूडेंट इज आर रॉन्ग, कौन सा स्टूडेंट यहाँ पर रॉन्ग है ये हमें बताना है। मोनिका ओनली, मोनिका ने कहा कि पेपर एंड पेंसिल राइट ऑन देयर ओन, जबकि हमें यहाँ पर लिविंग थिंग्स बताना था, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स बताना था। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बताना था, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स बताना। मोनिका क्या बोल रही है, पेपर एंड पेंसिल राइट ऑन देयर ओन, वो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं बता रही, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ऑब्जर्व द पिक्चर बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स हमें बताना है कि कौन कौन सा है। नॉन लिविंग थिंग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स हो गया सॉक्स, बाइसाइकिल, टॉय और कार। तो सॉक्स, डॉल, कार एंड बाइसाइकिल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह आंसर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर किस तरह के आते हैं क्रिस्ट ओलंपियाड में आपको एक रफ आइडिया मिल गया है। तो इस प्रकार आप अपने बच्चों की तैयारी करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।